जय हिंद एवरीवन। आज हम हमारी एसओपी वायरस SW80 के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है विच इज एयरप्लेन सिस्टम एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। स्टार्टिंग विद चैप्टर 1। मैं इसको थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड करूँगी। दिस चैप्टर इज बिट लॉन्ग एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू क्वेश्चंस अलोंग द चैप्टर्स। इसमें मोस्टली जो भी पार्ट है इसमें हाईलाइट करूँगी। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर एक लाइन से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। सो इट्स बेटर कि हम इसे कुछ 4-5 बार रीड करेंगे तो एवरीथिंग हमें समझ आने लग जाएगी और हमारे माइंड में बैठ जाएगी। सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर इंट्रोडक्शन। Virus SW80 is short wing with 80 horsepower power plant Garud Microlight aircraft। जो हमारा वायरस SW80 है एक शॉर्ट विंग एयरक्राफ्ट है। उसकी हॉर्स पावर कितनी है? 80 हॉर्स पावर, ठीक है। और इसका निक नेम जो हम यूज करते हैं है गरुड़ माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट। इट इज हाई विंग कि उसकी जो विंग्स है देखो सब ऊपर है तो उसके हाई विंग्स हैं। 3 एक्सिस से कंट्रोल किया जा सकता है। 2 सीटर है, 2 लोग बैठ सकते हैं उसमें। टी टेल एयरक्राफ्ट है, जो उसकी टेल है वो टी टाइप है एंड मेड अप ऑफ कंपोजिट मटेरियल, और जो मेनली कंपोजिट मटेरियल से बना होता है। It is powered by single Rotex 912A। सिंगल रोटेक्स 912A इंजन है इसके अंदर जो हम यूज करते हैं, इसका नाम है। एंड 4 सिलेंडर हॉरिजॉन्टली अपोज्ड 4 स्ट्रोक इंजन। ये पूरा जो इंजन है 4 सिलेंडर होता है, हॉरिजॉन्टली अपोज्ड होता है, 4 स्ट्रोक का इंजन होता है। जो इसका अंडर कैरेज है वो एक रॉबस्ट ट्राई साइकिल टाइप है। जो इसके नीचे जो व्हील्स लगे हैं ना, जो 3A ट्राई साइकिल टाइप है विथ 2 मेन ब्रेक इक्विप्ड व्हील्स। जो इसके 2 ये जो व्हील्स हैं ये ब्रेक इक्विप्ड हैं एंड माउंटेड ऑन अ यू पीस। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किस पे माउंटेड होता है? यू पीस पे। जो कंपोजिट स्ट्रड है विथ स्टेरेबल नोज विंग। जो उसका नोज विंग है आगे वाला वो स्टेरेबल है, मतलब चेंज कर सकते हैं नोज व्हील को, मूवेबल है आई मीन। द एयरक्राफ्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रिप्स्ट्रल सोल्वेनिया यूरोपियन यूनियन। और जो कंपनी से बनाती है उसका वो है ये प्रिप्स्ट्रल सोल्वेनिया यूरोपियन यूनियन की कंपनी है। इट इज हाईली एडवांस हाई परफॉर्मेंस माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट इक्विप्ड विथ स्टेट ऑफ आर्ट नेविगेशन एंड एवोनिक्स इक्विपमेंट। कि ये बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस है, बहुत सारी नेविगेशन एड्स में काम आता है। द एयरक्राफ्ट फीचर्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है वो है फ्लैपरॉन्स, जो कि इसके मूवेबल सरफेस होते हैं ईच विंग्स पे। जो कॉम्बिनेशन होता है फ्लैप्स का और एरोलॉन्स का। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लैप्स और एरोलॉन्स का। फ्यूल dual main flight control levers make virus SW80 ideal for initial as well as advanced flight training. The aircraft ships with the high H type safety belt। इसमें जो safety belt होती है वो H type होती है। अटैच टू द फ्यूजलाज एट 3 माउंटिंग पॉइंट्स, और जो फ्यूजलाज से 3 माउंटिंग पॉइंट से अटैच होती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सीट्स फीचर्स आर रिमूवेबल सीट कुशन दैट एलिवेट्स द सीट पोजीशन फॉर द बेटर विजिबिलिटी। और जो हमारी सीट होती है उसके कुशन रिमूवेबल होते हैं जिससे कि हम आराम से उसमें बैठ सकें और हमारी बेटर विजिबिलिटी हमें प्रोवाइड हो जाए। एवरीवन, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एयरफ्रेम सिस्टम्स विच इज एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। तो वायरस SW80 इज 10.5 मीटर विंग स्पैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आपको एग्जाम्स में दिखेगा ही। एंड 2 सीटर्स है, टी टेल है, हमने पहले ही पढ़ा कि ये हाई विंग है एंड कंपोजिट मटेरियल से बना होता है। और कौन कौन से कंपोजिट मटेरियल्स यूज होते हैं? जैसे कि ग्लास, कार्बन फोम, फैब्रिक, केवलर, एक्रेलिक पेंट एंड ऑल। एंड कंपोजिट पार्ट्स जो हैं ये सब एक मोल्ड में डाल के बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें कोई भी स्ट्रक्चर या फिर शेप का डिफरेंस नहीं होता है। ये सब एकदम इक्वल होते हैं साइज में। फायरवॉल इज रेनफोर्स्ड बाय हीट एंड नॉइस इंसुलेशन। हम इसमें हीट और नॉइस इंसुलेशन यूज करते हैं। ये क्वेश्चंस MCQs में बन सकते हैं, इसलिए हमें हर एक लाइन को और एक पॉइंट को अच्छे से रिवाइज करते रहना है। एंड यूजिंग ग्लास फ्रेम रिटार्डेंट सैंडविच, एक सैंडविच टाइप के ग्लास फ्रेम को यूज किया जाता है। मेटल पार्ट्स यूज इन द एयरक्राफ्ट इंक्लूड्स ट्यूब, शीट मेटल्स, रॉड, केबल बोल्ट्स एंड नट। और जो उसमें पार्ट्स यूज होते हैं वो क्या क्या हैं? ट्यूब्स हैं, शीट मेटल्स हो गए, रॉड्स हो गए, केबल्स हो गए, बोल्ट्स हो गए, नट्स हो गए। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स कॉकपिट।
जो इसकी कॉकपिट है वो एक विंडशील्ड है, डोर्स एंड ओवरहेड विंडोज होती हैं इसमें, ट्रांसपेरेंट होती है पूरी, और ये किससे बनी होती है 2 mm एंटी यूवी जीई टिंटेड लिक्सन। जो हमारी इसकी कॉकपिट है वो बनी है 2 mm की, जो यूवी इस अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है। जीई, इसका नेम है जीई टिंटेड लिक्सन, और जो जो इसका फ्लेम ग्लास है वो टिंटेड होता है, और जो लिक्सन है वो मटेरियल इसे बनाने में यूज़ होता है। जो लिक्सन मटेरियल होता है वो हाई स्ट्रेंथ का होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक होती है वो, और जो स्पेशली डेवलप्ड किया है, जो कि जल्दी से शैटर नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, खराब नहीं हो सकता, उसको कोई इम्पैक्ट ना पड़े इसलिए। और जो कैबिन वेंटिलेशन है अचीव थ्रू स्पेशल वेंट्स प्रोवाइडेड ऑन डोर्स, और जो उसका डोर होता है ना उसमें अगर आपकी सॉटी हो, अगर आपने एयरक्राफ्ट देखा है तो मैं आपको दिखेगा कि जो उसकी डोर्स हैं उस पर एक स्पेशल वेंट्स होते हैं जो कि वेंटिलेशन के लिए काम करते हैं। Provision for cabin heating and windshield defrost mist is provided for utilizing hot air from the engine, और जो हॉट एयर है उसको यूटिलाइज करके वो कैबिन को हीटिंग से प्रोवाइड बचाने का काम करते हैं बेसिकली। द कैबिन accommodates 2 फिक्स सीट्स विद एच टाइप सेफ्टी हार्नेस ऑन 3 माउंटिंग पॉइंट्स। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि इसमें 2 फिक्स सीट्स होती हैं, एच टाइप की हार्नेस होती है जो 3 माउंटिंग पॉइंट्स से ज्वाइन होती है, और जो सीट होती है वो रिमूवेबल होती है, एलिवेट कर सकते हैं हाइट को, और उसकी लेग स्ट्रेंथ और एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो जय हिंद एवरीवन, नाउ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑल इंजन्स एंड फ्लाइट कंट्रोल ऑपरेटिंग लीवर्स आर लोकेटेड इन द कैबिन। जो मेनली सारे कंट्रोल एंड लीवर्स होते हैं कैबिन में होते हैं। जो कॉकपिट होती है उसमें व्हील ब्रेक लीवर होता है दैट जो कि कंट्रोल करता है अंडर कैरेज को हाइड्रोलिकली, एंड जो एलिवेटर ट्रिम होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल। ड्राइविंग अ स्प्रिंग मैकेनिज्म पे काम करता है वो कॉमन स्विच से, जो कि स्टिक हमारे जो स्टिक्स पे जो लोड आता है ना उसे रिड्यूस करता है। एलिवेटर ट्रिम का मेनली काम ही होता है जो पायलट के जो स्ट्रेस है और जो लोड्स है उसको रिड्यूस करना। एंड उसमें एक पैराशूट और रॉकेट सिस्टम होता है जो कि राइट सीट के पीछे इंस्टॉल्ड होता है, एंड जो उसका एक्टिवेशन हैंडल होता है वो जो दोनों पायलट है उनके बीच में ओवरहेड पे होता है। ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आया था जब मेरा एग्जाम हुआ था उसमें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो राइट सीट है उसके पीछे होता है। देन टॉकिंग अबाउट अंडर कैरेज, इट इज रॉबर्ट ट्राईसाइकिल टाइप with 2 main brake equipped wheels on each side of a nose and a nose wheel। कि हमने पहले भी पढ़ा कि अंडर कैरेज रॉबर्ट ट्राईसाइकिल टाइप होता है, 2 ब्रेक इक्विप्ड मेन व्हील्स होते हैं, एक नोज व्हील होता है जो आगे वाला होता है। और एक फिक्स्ड अंडर कैरेज इज फिक्स टाइप का होता है, यू पीस पे माउंटेड होता है, और इसमें डिस्क टाइप ब्रेक्स होते हैं। नोज अंडर कैरेज हैज़ अ स्प्रिंग टाइप शॉक ऑब्जॉर्बर एंड स्टेरेबल नोज व्हील। उसमें नोज जो अंडर कैरेज होता है इसमें शॉक ऑब्जॉर्बर होता है स्प्रिंग टाइप का, और उसका जो नोज व्हील है वो स्टेरेबल है, मतलब मूव कर सकता है। और जो नोज व्हील है वो केबल से कनेक्ट होता है जो कि हम रडर रडर जो पैडल है उससे आगे जाके वो कनेक्ट करता है। ऑल द 3 व्हील्स आर ट्यूब टाइप, जो तीनों जो उसकी व्हील्स हैं वो ट्यूब टाइप है, और जो ब्रेक है वो डिस्क टाइप है जो हाइड्रोलिकली ऑपरेट होता है। एंड टुगेदर by pulling on the common handbrake lever located at the central column in the cockpit। और जो इसको लोकेट कहाँ है, इसको हैंडब्रेक लीवर कॉलम सेंट्रल कॉलम में कॉकपिट में। और जो पार्किंग ब्रेक फंक्शन इज अचीव्ड बाय यूजिंग अ लॉक लैच ऑन द हैंडब्रेक लीवर। जो पार्किंग ब्रेक का फंक्शन है वो लॉक लैच जो हैंडब्रेक लीवर पे उससे अचीव किया जाता है। पार्किंग फंक्शन इज नॉट अवेलेबल इन द नोज व्हील, और जो पार्किंग फंक्शन है वो अवेलेबल नहीं होता नोज व्हील। नाउ फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। So Virus SW80 features flaperons, elevator and rudder as flight control system। जिसमें मेन जो 3 फीचर्स हैं वो है फ्लैपरॉन्स, एलिवेटर्स एंड रडर्स। तो हमने पहले भी पढ़ा फ्लैपरॉन्स किस 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, फ्लैप्स का एंड एरोलॉन्स का। एंड फुल ड्यूअल मेन फ्लाइट कंट्रोल लीवर्स मेक द एयरप्लेन आइडियल फॉर बेसिक एंड एडवांस फ्लाइट ट्रेनिंग।
Flight controls like flaps, ailerons, elevators are connected to cabin controls using self-lifting push tubes. जो उसमें हमारे फ्लैप्स, एरोन्स और एलिवेटर्स होते हैं जो कैबिन कंट्रोल्स से होते हैं, जो कि पुश पुल ट्यूब से कनेक्ट होते हैं, जो और लेकिन जो रडर होता है हमारा वो केबल से कनेक्टेड होता है थ्रू रडर पेडल्स. हम रडर्स को हम पेडल से कंट्रोल करते हैं. टॉकिंग अबाउट एलिवेटर ट्रिम इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल. जो एलिवेटर ट्रिम होती है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल होती है, स्प्रिंग मैकेनिज्म पे काम करती है और उसका एक कॉमन स्विच होता है कॉकपिट में जो दोनों पायलट्स के लिए अवेलेबल होता है. फ्लैपरॉन्स जो होते हैं हम ट्रेलिंग एज पे इंस्टॉल करते हैं. हमारे एयरक्राफ्ट में दो एजेस होती हैं, एक होती है लीडिंग एज एंड एक होती है ट्रेलिंग एज. जो लीडिंग एज होती है वो फ्रंट साइड की होती है एंड जो ट्रेलिंग एज होती है जो बैक साइड में होती है. एंड हमारे जो बैक साइड में ट्रेलिंग एज होती है उसी में ही फ्लैपरॉन्स होते हैं. 2 डिफरेंट कंट्रोल लीवर्स आर यूज्ड फॉर फ्लैप्स एंड एरोन्स. जो और दोनों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग लीवर्स को यूज किया जाता है. लेटरल मूवमेंट ऑफ द डुअल फ्लाइट कंट्रोल स्टिक अफेक्ट द एलेरॉन मूवमेंट ऑफ द फ्लैपरॉन. जो लेटरल मूवमेंट है, इसको देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेटरल मूवमेंट से हम एलेरॉन के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं फ्लैप के, और फ्लैप लीवर से हम बोथ सीट्स के नीचे होता है जो हम मूवमेंट करते हैं फ्लैप्स का. बेसिकली फ्लैप्स के 3 पोजीशंस होते हैं. जब हम आगे एयरक्राफ्ट में सॉर्टीज में जाते हैं तब हमें बताया जाता है कि फ्लैप्स में 3 पोजीशन होते हैं. एक उसकी पोजीशन होती है 0 जो कि होती है बॉटम मोस्ट, एक उसे हम कहते हैं फुली रिटार्डेड. दूसरी होती है पोजीशन 1 विच इज मिडल जो 15 डिग्री पे होती है, जो एक्सटेंड 15 डिग्री एक्सटेंड होती है. एंड सेकेंड पोजीशन जो उसकी है पोजीशन 2 जो टॉप में होती है वो होती है 25 डिग्रीज पे एक्सटेंड. Jai Hind everyone. Now, Parachute Rescue System, GRS. Rocket Charge Parachute Rescue System is installed behind the right seat of the emergency rescue. The system is placed inside a durable cylinder mounted on a right-hand side of baggage compartment. Parachute is placed inside a deployment bag inside the cylinder with the rocket engine underneath. The PRS, the Parachute Rescue System, is activated manually by pulling the activation handle mounted on the back wall between both the pilots. After pulling the activation handle, the main canopy opens in 3.2 seconds. तो ये हमारा important question है, जो main canopy कितने टाइम में ओपन होती है 3.2 seconds में. The handle is secured with a safety pin. एंड जो उसका हैंडल होता है वो सेफ्टी पिन से सिक्योर्ड होता है. एंड बिफोर जब हम फ्लाइंग करना शुरू करते हैं हम वो सेफ्टी पिन को रिमूव कर देते हैं. नाउ फायर एक्सटिंग्विशर. इट इज़ अ पॉलीफॉर्म AFF. इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म कंपाउंड फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड पोलर सॉल्वेंट फायर्स. कि हाइड्रोकार्बन और पोलर सॉल्वेंट फायर्स का एक कंपाउंड होता है ये, और इसमें फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन सफिकेंट्स होते हैं जो कि एक्वस फिल्म जो फोम टाइप का बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि हमारे ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता है और जो फायर है उसे बुझाने में काम करता है. AFF इज़ अ सिंथेटिक फॉर्म, हैज लो विस्कोसिटी. इसकी विस्कोसिटी लो होती है, ये रैपिडली स्प्रेड हो जाता है सरफेस पे एंड ये बहुत जल्दी कूल कर देता है लिक्विड फ्यूल को, और जो फ्लेमेबल वेपर्स बन रही हैं उनको रोकता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोपेलर. जो हमारे वायरस SW-80 का प्रोपेलर है उसमें 2 ब्लेड हैं और उसकी जो पिच है वो फिक्स्ड है, मतलब कि उसकी पिच जो है वो मूव नहीं कर सकती. और जो उसका डायमीटर है वो 16.1650 mm का है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. और achieved from this central camshaft through the integrated reduction gearbox with integrated mechanical shock absorber over the clutch. और जो गियर बॉक्स है उसका रिडक्शन रेशियो होता है 1:2.27. इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारी सेंट्रल कामशाफ्ट यूज़ होती है, इंटीग्रेटेड रिडक्शन गियर बॉक्स होता है, मैकेनिकल शॉक ऑब्जॉर्बर होते हैं, ओवरलोड क्लच होता है, और जो उसका रिडक्शन रेशियो है वो
2:27 है. Now, power plant. The aircraft is powered by Rotax 912A 80 horsepower 4-stroke engine. जो मैंने बताया था इंजन का नाम ये है. 4 स्ट्रोक होता है, सिलेंड्रिकली हॉरिजॉन्टली अपोज होता है, ट्विन कार्बोरेटर होते हैं और स्पार्क इग्निशन पे काम करता है. ड्यूअल इलेक्ट्रॉनिक सिंगल सेंट्रल कामशैफ्ट इंजन होता है और ड्राई स्लम्प कूलिंग सिस्टम होता है. इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्राई स्लम्प कूलिंग सिस्टम होता है एंड इज लुब्रिकेटेड विद ओन ऑयल पम्प. जो मेनली इसको पावर प्लांट होता है इसका होता है राम एयर कूल्ड सिलेंडर्स, लिक्विड वाटर कूल्ड सिलेंडर्स हेड्स एंड एयर कूल्ड और मूविंग पार्ट्स. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका. कूलिंग एयर intakes are located left and right of the bottom part of the engine covers. Engine itself does not feature a cooling fan and it's dependent on the moving air speed. जो इंजन होता है उसमें कोई कूलिंग फैन नहीं होता, उसमें पासेज बना होता है. जो मूविंग एयर होती है, एयर स्पीड, उसी से वो अपने आप को कूल करता है. और जो इंजन ऑयल है वो कूल होता है रेडिएटर के थ्रू, जिसमें काइंड ऑफ पैसेज जैसा बना होता है. जैसे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पैसेज टाइप के होते हैं, वो उससे मूव करता है एंड उसी में वो कूल होता है. एंड इसमें इक्विप्ड विद ड्राई स्लम्प फोर्स लुब्रिकेशन होती है, डुअल ब्रेकलेस कैपेसिटर होते हैं, डिस्चार्ज इग्निशन होता है. इसका फुल फॉर्म याद करना इंपॉर्टेंट है, CDI विच इज़ कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन. और इसमें 2 कांस्टेंट डिप्रेशन कार्बोरेटर्स होते हैं, मैकेनिकल फ्यूल पंप होता है, इलेक्ट्रिकल स्टार्टर, इंटीग्रेटेड AC जनरेटर विद एक्सटर्नल रेक्टिफायर रेगुलेटर, प्रोपेलर ड्राइव बाय गियर बॉक्स. हमें प्रोपेलर ड्राइव किससे मिलती है? गियर बॉक्स से. विद इंटीग्रेटेड मैकेनिकल शॉक ऑब्जर्वर एंड ओवरलोड क्लच. जो इसमें इस पैराग्राफ में अंडरलाइन पार्ट्स है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो हमें उन्हें अच्छे से रिवाइज करना है. Next, we'll continue in next part. Jai Hind everyone. Now, fuel system. Fuel system comprises a vented fuselage fuel tank refueling aperture on top left side of the fuselage behind the wing. Fuel tank is located inside the fuselage with the fuel shut-off valve inside the cockpit. जो हमारा फ्यूजलाज सिस्टम होता है वो वेंटेड फ्यूजलाज की तरह होता है, जिसका अपर्चर होता है टॉप लेफ्ट साइड में जो कि ओपन होता है. एंड जो कि फ्यूल टैंक है वो हमारे फ्यूजलाज के अंदर ही होता है, जो जिसका जो वॉल्व उसको ऑन ऑफ करने का जो कि कॉकपिट के अंदर हमें मिलता है. फ्यूल हॉसेस आर प्रोटेक्टेड विद द ग्लास एंड सिलिकॉन रबर एंड फ्यूल सिस्टम फीचर्स. और इसको ग्लास और सिलिकॉन रबर से हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं. और जो इसका फीचर है कि ये फ्यूल रिटर्न सर्किट इनटू अ फ्यूल टैंक. और द सिस्टम हैज़ एन इलेक्ट्रिक गॉज स्टाइल फ्यूल क्वांटिटी इंडिकेशन. इलेक्ट्रिक गॉज स्टाइल इसकी फ्यूल क्वांटिटी इंडिकेशन है. बिल्ट इनटू क्वाड्रेंट डिस्प्ले, कि इसका क्वाड्रेंट डिस्प्ले है. प्रिंसिपल ऑफ इंडिकेशन इज वाया फ्लोट विद पोजीशन डिटेक्शन इनसाइड द फ्यूल टैंक. रेट ऑफ फ्यूल फ्लो इज कैलकुलेटेड फ्रॉम RPM एंड मैप. जो रेट फ्यूल फ्लो का है वो RPM में कैलकुलेट होता है और मैप मीन्स मैनिफोल्ड प्रेशर में कैलकुलेट होता है. Draining of water particles is achieved through draining contents of gasculator located below the bottom engine cooling. Now, the fuel flow का हम पढ़ेंगे कि फ्यूल कैसे कैसे फ्लो करता है. So ये रहा, the fuel flows from the tank, which is this is the tank, via a coarse filter. Then वो एक coarse filter से जाता है, जो सेकेंड नंबर और यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें. Then the safety cock, ये रही safety cock. वाटर ड्रेन कॉक, देन वाटर ड्रेन कॉक यहाँ पर है. एंड फाइन फिल्टर, फिर यहाँ पे है फाइन, ये जो है फिल्टर है फोर्थ पे. आफ्टर दैट टू द मैकेनिकल फ्यूल पंप, यहाँ पे मैकेनिकल फ्यूल पंप में जाता है. फ्रॉम द फ्यूल पासिस इनटू कार्बोरेटर्स, और फिर वहाँ से होते हुए ये 2 कार्बोरेटर्स में जा रहा है यहाँ पे. ऑप्शनल इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप इज यूजुअली फिटेड बिटवीन फाइन फिल्टर एंड मैकेनिकल फ्यूल पंप, कि इनके बीच में ऑप्शनल फ्यूल पंप कभी कभी हम फिट कर सकते हैं डिपेंडिंग अवर नीड्स एंड चॉइसेस. नाउ कूलिंग सिस्टम.
Cooling system is designed for liquid cooling of cylinder heads and ram air cooling cylinders. Coolant flow from cooling cylinder heads in force by engine camshaft driven water pump from radiator to cylinder heads. Engine does not comprises of cooling fan, has cooling of engine is entirely depend on ram moving air and air speed. तो कूलिंग सिस्टम क्या होता है? एयर स्पीड और मूविंग एयर का मिक्सचर होता है उसमें। हम कोई भी फैन वगैरह यूज नहीं करते इसमें, हम लोग मूविंग एयर से और एयर स्पीड से ही कूल करते हैं। लुब्रिकेशन सिस्टम, इंजन इज लुब्रिकेटेड बाय ड्राई स्लम फोर्स लुब्रिकेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्राई स्लम फोर्स लुब्रिकेशन वाला। Engine camshaft is driven. Oil pump sucks engine oil from the oil tank and forces it through oil filter to individual lubrication points. Surplus oil from the lubrication points accumulates to bottom of the crankcase and is forced back in the oil by blown by gases. Hot oil after lubricating the engine is cooled by passing through a radiator. Now, electrical system. इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज कैटेगराइज्ड बाय सेपरेट मैग्नेटो टॉगल स्विचेस, कि हमारे पास सेपरेट मैग्नेटो स्विचेस होते हैं। मेनली हमारे जो वायरस में दो मैग्नेटो स्विचेस होते हैं, स्विच टाइप मास्टर स्विच एंड एन एवियोनिक स्विच। और मास्टर स्विच होता है और एवियोनिक स्विच होता है। इंडिविजुअल फ्यूज रॉकर स्विचेस आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक लोड्स अपार्ट फ्रॉम एवियोनिक्स। लाइटनिंग प्रोवाइड्स फॉर विंग टिप नेविगेशन लाइट्स एंड स्ट्रॉबल लाइट्स। जो विंग टिप होती है वहाँ पे हमें लाइटनिंग होती है, प्रोवाइड की जाती है, जो कि नेविगेशन के लिए और स्ट्रोब लाइट्स के लिए यूज होती है। इंटरनल गूसनेक कॉकपिट लाइटिंग इज अवेलेबल इन एडिशन टू बैकलाइट इंस्ट्रूमेंट विद डे एंड नाइट विजिबल डिस्प्ले। जो हमारे विजिबल डिस्प्ले के लिए लाइटनिंग होती है। जो बैटरी है उसका वेट कितना होता है? 1.62 kg। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बैटरी होती है वो किसकी होती है? लिथियम फॉस्फेट की बैटरी होती है। ड्राई बैटरी होती है जिसमें लिक्विड नहीं होता। विद लिथियम आयरन फॉस्फेट फॉर मैक्सिमम सेफ्टी, और ये मैक्सिमम सेफ्टी के लिए यूज होती है। और क्या होता है? ABS एक्रोलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन, प्लास्टिक हाउसिंग होती है इसकी। ये इंपॉर्टेंट है ये सब डेफिनेशन फुल फॉर्म्स। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबल होती है, इलेक्ट्रॉनिकली इंटीग्रेटेड होती है। एंड जो BMS है हमारे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को बैलेंस करती है। और ये टेम्परेचर रेंज क्या होती है इसकी? -30 डिग्री से लेके +60 डिग्री सेल्सियस तक ये वर्क कर सकती है। विद मैक्सिमम ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड कितना है इसका? 5000 मीटर्स। Electrical system comprises of 12 volt circuit provided by engine driven electric alternator and 12 volt 10 ampere hour battery. ठीक है, alternator provides a power output of 250 volt maximum engine RPM. The alternating current from the alternator is provided by 12 volt bus bar through the regulator rectifier that caters all the electric loads and also for charging the battery. Other loads supplied by the electrical system include electrical fuel boost pump supplied to the master switch, fuel CB, electrical starter, external and internal lighting, instrument communication system, engine management system, quadrant display, navigation, GPS, GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कौन सा है हमारे पास? ग्रामीण एरो 500, जिसका GPS का पोजिशनिंग सिस्टम है, इसका नाम है ग्रामीण एरो 500। जय हिंद फ्रेंड्स। Now instrumental panel. Instrumental panel consists of analog which shows altitude, slip and trim. जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल पैनल है वो क्या क्या शो करता है? एल्टीट्यूड, स्लिप एंड ट्रिम। इंडिकेटर्स, डिजिटल GPS, इंजन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रेडियो। GPS, इंजन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और रेडियो। एंड हाइब्रिड एनालॉग में क्या है? एनालॉग एंड डिजिटल एयर स्पीड, टैक्टोमीटर, वेरियोमीटर, गॉजेस। इलेक्ट्रिकल पैनल कंसिस्ट ऑफ स्टार्टर बटन। इलेक्ट्रिकल पैनल में क्या क्या है? स्टार्टर बटन है, फ्यूल पंप CB है, 12 वोल्ट सॉकेट है, फेड लाइट रॉकर स्विचेस हैं, मास्टर एंड एवियोनिक्स मैग्नेटोज स्विचेस, बैटरी डिस्कनेक्टिंग रिंग एंड कैबिन लाइट लीवो। और जो बैटरी डिस्कनेक्ट मैकेनिकली डिसेबल्स द कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सिस्टम।
कि अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे जो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नाउ इंस्ट्रूमेंट कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम। Instrument system is fitted with digital analog gauges for airspeed, altitude, RPM, vertical speed indication। हमारे पास गॉजेज हैं जो कि हमारी एयर स्पीड को शो करते हैं, एल्टीट्यूड को, आरपीएम को, वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर्स को शो करते हैं। एडिशनली इंजन पैरामीटर्स हमारे पास क्या है, मैनिफोल्ड प्रेशर, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर विच इज ईजीटी, कूलेंट टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर, फ्यूल क्वांटिटी, फ्यूल प्रेशर, बस बार, बैटरी वोल्टेज, फ्यूल वैल्यू। डिस्प्लेड ऑन राइट हैंड क्वाड्रेंट डिस्प्ले इंजन क्लस्टर सिस्टम, जो हमारे राइट साइड होता है वहां पे हमें शो होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज की जो वैल्यूज होंगी ना, ईजीटी, टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर, ये सब चैप्टर 3 में गिवन है, जो हमें याद करनी होती है क्योंकि वो एग्जाम में आती ही है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो कम्युनिकेशन नेविगेशन सिस्टम इंक्लूड मॉडर्न लाइट वेट रेडियो यूनिट। इसमें हम कौन सा रेडियो यूनिट यूज करते हैं, वो है रेडियो यूनिट एक्सकॉम VHF 760 ट्रांस रिसीवर। ये MCQ में आ जाएगा, तो हमें ये चीज़ भी याद रखनी है। और जो हमारे पास नेविगेशन सिस्टम है वो हमारे पास है ग्रामीण एरिया 500 GPS। ये इस GPS का नाम है, जो कि टच स्क्रीन नेविगेशन सिस्टम होता है। नाउ हम पढ़ रहे हैं एल्टीमीटर के बारे में, जो कि हमारे एल्टीट्यूड को इंडिकेट करता है फीट में। और उसमें दो इंडिकेटर्स होते हैं डिस्प्ले पे, एक होता है फ्लाइट लेवल एल्टीट्यूड रेफरेंस, जो कि 1013.25 HP है। QNH वैल्यू इन HPA, ये हम आगे समझेंगे QNH क्या होता है, HPA क्या होता है। एल्टीट्यूड इन फीट। एयर स्पीड इंडिकेटर जो हमारी स्पीड बताता है नॉट्स में, स्पीड हमारी किस में मेजर होती है, नॉट्स में। बोथ ऑन डिजिटल एंड एनालॉग डिस्प्ले द स्पीड इंडिकेशन टर्न्स रेड व्हेन स्पीड एक्सीड्स 135 kts। और जो हमारा स्पीड इंडिकेटर है वो रेड हो जाता है जब हमारी स्पीड 135 kts से ज़्यादा होती है। अगर आपने वायरस में सॉटी वगैरह की होंगी तो फिर आपने देखा होगा वहाँ पे स्पीड इंडिकेटर्स लगा होता है। उसमें स्पीड इंडिकेट करने के लिए अलग अलग स्ट्रिप लाइंस की यूज़ करते हैं, जैसे कि वाइट, सबसे पहले वाइट लाइन होती है, देन ग्रीन होती है, देन येलो होती है, देन रेड होती है। वाइट इज बिलो स्पीड, आप सेफ्टी पे कर रहे हो। ग्रीन इज गुड स्पीड जिसमें हम फ्लाई करते हैं। येलो इज अबाउट टू डेंजर एंड रेड इज रिस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल उधर तक हमें स्पीड लेके ही नहीं जानी। आगे हम ये सब भी समझेंगे। नाउ टैकोमीटर, टैकोमीटर क्या काम करता है। रेंज ऑफ टैकोमीटर इज 0 to 7000 RPM। उसकी रेंज कितनी है, 0 से 7000 RPM, जो कि एनालॉग और डिजिटल LCD तीनों तरह से हमें डिस्प्ले करता है। और ये हमारे इंजन के RPM को बताता है कि इंजन आवर टोटलाइजर प्रोग्रेसिव आवर रन, कि हमारा इंजन कितना भी प्रोग्रेसिवली रन कर रहा है। और वो रेड हो जाता है व्हेन इंजन RPM इज अबव 5800। एंड टोटलाइजर स्टार्ट्स काउंटिंग इंजन आवर्स व्हेन RPM एक्सीड 700। जब 700 से ज़्यादा होता है तो वो काउंट करना शुरू करता है। नेक्स्ट हमारे चीज़ है वेरियोमीटर। वेरियोमीटर कंबाइंस इंडिकेशन ऑफ वर्टिकल स्पीड इन बोथ मीटर्स पर सेकेंड एंड फीट पर मिनट। जो वेरियोमीटर होता है हमारा वो वर्टिकल स्पीड बताता है, जो कि मीटर पर सेकेंड में भी बताता है एंड फीट पर मिनट में भी बताता है। Additional LCD is provided to indicate flight time which starts registering when speed exceeds। जो हमारी स्पीड जब एक्सीड करेगी 36 नॉट्स या मोर देन 5 सेकेंड्स में, तब वो हमें एडिशनली वो जो इंडिकेटर्स है वो सब शो करते हैं। इंजन क्लस्टर डिस्प्ले, ऑयल प्रेशर, ऑयल टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर, मैनिफोल्ड प्रेशर, मेन बस वोल्टेज, फ्यूल प्रेशर, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, फ्यूल क्वांटिटी, फ्यूल फ्लो, मतलब जो भी हमें डिस्प्ले होते हैं इंजन क्लस्टर में हम वो पढ़ रहे हैं। जैसे ऑयल प्रेशर होता है, डिस्प्ले होता है हमें PSI में। इफ ऑयल प्रेशर वैल्यूज ड्रॉप बिलो 14.5 PSI इट बिकेम्स रेड विद लो वार्निंग। कि जब हमारा PSI वैल्यू जो उसका ऑयल प्रेशर का है 14.5 से कम हो जाएगा तो वो हमें रेड लो वार्निंग शो करेगा। जब वार्निंग्स देने के लिए हम रेड कलर को यूज़ करते हैं बेसिकली, तो वो रेड लो वार्निंग शो करता है। और जब वो ज़्यादा हो जाएगा 94.3 PSI से, तब भी हमें वार्निंग मिलेगी, वो भी रेड में होगी, बट
ये वैल्यू ज़्यादा में है तो वो हाई वार्निंग में आएगी, और वो कम में थी तो फिर वो लो वार्निंग में आएगी। जो ऑयल टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं, हमें पता है। ऑयल टेम्परेचर जब 125 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमें हाई वार्निंग शो करेगा, और नो अलार्म एंड वार्निंग एग्जिस्ट फॉर लो। और जो ऑयल टेम्परेचर कम होता है उसके लिए कोई वार्निंग एग्जिस्ट नहीं करती है। ना कूलेंट टेम्परेचर CT1 एंड CT2। जो कूलेंट टेम्परेचर है वो भी डिग्री सेल्सियस में ही दिखाया जाता है। अगर वो 120 डिग्री से ज़्यादा डिस्प्ले कर रहा है तो फिर वो वैल्यू ज़्यादा है और हाई वार्निंग हमें मिलती है, और लो के लिए इसमें कोई इंडिकेशन है नहीं। मैनिफोल्ड प्रेशर इज डिस्प्लेड इन millimeter of Hg। Hg is mercury without warning। इसमें हमें मिलीमीटर मरकरी की वैल्यू में डिस्प्ले किया जाता है। नाउ मेन बस वोल्टेज, वोल्टेज बस एंड बैटरी वोल्टेज। जो वोल्टेज इस डिस्प्लेज इन वोल्ट्स में डिस्प्ले होती है। अगर वो वोल्टेज 11.4 से कम हो गई तो वो रेड और लो वार्निंग शो करेगा, और 14.4 से ज़्यादा होगी तो वो रेड एंड हाई वार्निंग शो करेगा। ज़्यादा वैल्यू है तो मतलब हाई वार्निंग में है, लो वैल्यू है तो लो वार्निंग में है, और मोस्टली वो रेड से ही शो करता है वार्निंग्स को। फ्यूल प्रेशर हम PSI में देखते हैं, जो कि अगर 2.2 PSI से ड्रॉप होता है तो वो लो वार्निंग में आ गया, और अबव होता है 5.8 PSI से तो वो हाई वार्निंग में आ गया। एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर EGT1 एंड 2, ये भी हम डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं। अगर वो 925 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो वो हाई वार्निंग है, और अगर लो EGT के लिए हमारे पास कोई वार्निंग डिस्प्ले नहीं होता। फ्यूल क्वांटिटी displayed in percentage। If fuel quantity drops below 10 liters, the displayed value becomes red with low warning। ये हमें याद रखना है कि फ्यूल हम किस में डिस्प्ले करते हैं, परसेंटेज में, और अगर 10 लीटर से ज़्यादा हमारे पास फ्यूल कम होता है तो हमें लो वार्निंग शो होती है। फ्यूल फ्लो displayed in liters per hour। Value is calculated is dependent on values of engine RPM, manifold pressure and engine fuel consumption। डिस्प्ले अवेलेबल ओनली व्हेन मोर देन 10 लीटर्स ऑफ फ्यूल इज अवेलेबल इन द टैंक। अगर 10 लीटर से कम होगा तो हमें डिस्प्ले में शो नहीं करता। अब हमने ये पढ़ चुका है कि कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे पास कौन सा है। एक्सकॉम VHF 760 ट्रांसिट रिसीवर हमारे पास। डिजिटल वॉल्यूम शो करता है। क्लच कंट्रोल, VOX इंटरकॉम कंट्रोल फ्रंट पैनल में होता है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि इसके पास 99 मेमोरी चैनल्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होती है, 121.5 मेगाहर्ट्ज। 88 यूजर डिफाइंड चैनल्स होते हैं इसमें, और जिसका अलर्ट शो करता है वो 10.5 वोल्ट DC से ओवर मैक्सिमम कितना है, 14.5 वोल्ट DC इज डायरेक्ट करंट। नाउ नेविगेशन सिस्टम हमारे पास कौन सा है, ग्रामीण एरिया 500 GPS का हम नेविगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें 4.3 इंच की टच स्क्रीन है। लिथियम आयन बैटरी है जो 5 घंटे तक चल सकती है, एंड इट हैज़ 5 हर्ट्ज GPS रिफ्रेश रेट है इसका। और फ्लाइट प्लान मोड किससे कंप्राइज है, 50 से 300 वे पॉइंट्स। हम इसमें नेविगेशन के लिए हम वे पॉइंट सेट करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट से होते हुए जाएगा, तो हम 550 से 300 वे पॉइंट्स तक इसमें सेट कर सकते हैं। रग्ड एंड वाटर प्रूफ यूनिट, द सिस्टम ऑटोमेटिकली एडजस्ट टाइम जोन्स, ये ऑटोमेटिकली अपने टाइम जोन्स सेट कर सकता है। सेंसिटिविटी और पोजीशन एक्यूरेसी सेट करके अपनी जो इसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। लास्ट है हमारा पेटॉक स्टैटिक सिस्टम। इट इज़ अ ट्यूब अटैच टू द बॉटम साइड ऑफ द राइट हैंड विंग। ये एक ट्यूब होती है जो राइट हैंड विंग के बॉटम में अटैच्ड होती है। पिटॉट लाइन्स लीड्स टू थ्रू इनसाइड ऑफ द विंग ऑल द वे टू द इंस्ट्रूमेंटल पैनल, और ये इंस्ट्रूमेंटल पैनल से कनेक्टेड होती है। ना हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम इसके क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे आगे वाले पार्ट्स में। थैंक यू।